व्यवस्था बनाई थी, तो ये जो आप बोल रहे हैं वो चलिए चलिए हो गया, चलिए नहीं, अगर बनाई थी, अगर बिहार सरकार ने सब जगह बना दिया है मैडम, और अगर महिलाओं के बैठने का जगह हर प्रखंड में 50% प्रतिनिधियों के बैठने का जगह है, तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़ा सक्सेस सरकार चल रही है। चलिए 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 आगे चलिए आगे। महोदय, वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं पूरे बिहार के अंदर, उसमें अभी भी कुछ जगह पे प्रभार नहीं दिया गया है नए वार्ड सदस्यों को। यह बहुत गंभीर विषय है। जो वार्ड सदस्य जीत कर नए आ गए, अभी भी वहां पे नल जल की चाबी पुराने वार्ड सदस्य के पास है। उन्होंने खाता ट्रांसफर नहीं किया है, और अगर खाता ट्रांसफर नहीं होगा तो उस वार्ड में विकास की परिकल्पना या सोच अगर हम रखते हैं तो ये नाइंसाफी होगी हजूर। मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र सरकार इस पे संज्ञान ले और जो वार्ड सदस्य को चार्ज प्रभार नहीं मिला है उन्हें दिलाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विभाग पंचायतों को सौंप दिया गया हजूर, लेकिन उसके नाले के निर्माण के लिए, उसके पाइप के लिए, उसकी सिंचाई की व्यवस्था के लिए किसी तरह का कोई आवंटन नहीं है। तो सिर्फ विभाग पंचायत में देने से पंचायत में बिहार में कोई भी ऐसा धन उपार्जन का रास्ता नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है। कहां से पैसा ला करके वो नल और पाइप को बनवाए और कृषि के लिए उस पंप को चलाए, ये एक गंभीर विषय है। कृषि प्रधान राज्य है हजूर, यहाँ पे कृषि ही जीवन जीविका का स्रोत है। कैसे हम खाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, पहले खाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हुजूर उसमें आवंटन की आवश्यकता है। हो गए जल नल आपके जो योजना मुद्दे थे तो आ गए सारे। हजूर, आपने जिन मुद्दों पर संशोधन के लिए भेजा है वो तो आ गए सारे। नहीं सर, अभी उसमें जल नल भी है, मनरेगा है, दो छूटा हुआ है सर। और अभी बहुत ज्यादा समय भी हमने नहीं लिया है। अगर बीच में टोका टोकी नहीं होता तो 2 मिनट में मैं खत्म कर लेता। मेरा इतना बड़ा नहीं है हजूर। चलिए बोला। जल नल में सरकार का आंकड़ा है कि 100% जल नल हुआ। मैं मानता भी हूं कि 100% जल नल का काम हुआ, लेकिन कल ही मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और माननीय मंत्री का जवाब था कि जल घर के अंदर तक पाइप पहुंचाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, कहीं भी घर के अंदर जल की सप्लाई बिहार के अंदर नहीं हुई है। यह सिर्फ कहने की बात है। और मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि जो लाभुक है उनके इच्छा से हम बाहर छोड़ते हैं, जबकि कल ही के जवाब में उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है मुझे। उसके बाद फिर हाउस आएगा। अगर 75% चला गया है तो हम चाहते हैं कि जहां बाकी है वहां 100% चला जाए। तो ये हजूर करा दिया जाए बीच में। बाकी मनरेगा महोदय, मनरेगा चल रहा है। मनरेगा के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसमें मिट्टी का कार्य होता है। मिट्टी का कार्य अभी उन्हीं जगहों पे किया जाता है जहां अभिकर्ता को लाभ होता है या जहां मिट्टी सुलभ उपलब्ध है। वैसे स्कूल में, वैसे जगहों पे जहां प्राथमिकता के आधार पर हम मिट्टी भराई का काम चाहते हैं, वहां पे नहीं हो पाता है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे मिट्टी बगल में उपलब्ध नहीं है। तो अगर मनरेगा में मिट्टी के कैरेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हम प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को ले पाएंगे जो कार्य अति आवश्यक है, ना कि उन कार्यों को ले लें जो प्राथमिकता में नहीं है, फिर भी जहां मिट्टी उपलब्ध है वहां हम पैसा खर्च करने के लिए करते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा दोष है। इसको हम चाहते हैं कि अविलंब इसमें संज्ञान लिया जाए और इसको भी महोदय ठीक करवा दिया जाए, ताकि कैरेज अगर उसमें 40% तक का हो जाएगा तो मिट्टी की उपलब्धता हर उस जगह हो पाएगी। अगर किसी घनी आबादी में कहीं स्कूल है, पंचायत है, अगर उसमें मिट्टी का कार्य करना है तो कैरेज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इसको करना अति आवश्यक है महोदय। अभी ये तो बोलेंगे नहीं लोग, ये लोग तो बोलेंगे। वैशाली जिला में जब मैं घूमता हूं सर तो देखता हूं कि हर जगह घुरपरास अपना आतंक मचाए हुए हैं। सरकार ने घुरपरास मारने का व्यवस्था किया है, बट वो पर्याप्त नहीं है। एक गरीब किसान जो 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट में हजूर खेती करता है, जब मैं उसको देखता हूं कि वो बम्बो लगा करके और खेत की चारदीवारी करता है और तब उसमें अपना खेती करता है, देख के बड़ा खराब लगता है हजूर। मैं चाहता हूं कि घुरपरास की समस्या से निदान दिलाया जाए ताकि आराम से जिले के लोग खेती कर सकें। वैशाली जिला हजूर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है।
महोदय, आपका भी क्षेत्र वही है। बाढ़ की विभीषिका से वैशाली जिला पूरी तरह त्रस्त है। जब नेपाल से पानी आता है तो बाढ़ आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, नेपाल पानी छोड़ दे रहा है तो क्या करे, लेकिन महोदय इससे आगे क्या हम ये नहीं सोच सकते कि नेपाल से पानी आएगा उसके बाद आगे क्या करना है? चारों तरफ से नदियां हैं वैशाली जिला के हुजूर। अगर हम जो नाले हैं उनको सिर्फ सही ढंग से उराही कर दें तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए पानी आएगा और फिर से वो नदी में चला जाएगा, तो फिर से कृषि के लिए काफी जमीन उपलब्ध होगा और वैशाली जिला के कृषक खुशहाल हो पाएंगे हुजूर। चलिए, ठीक हो गया आपका। और है एक छोटा सा सर